का महाउपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ज़्यादा आवश्यक है, खासतौर पर अभिभावकों के लिए। जो जिम्मेदार अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, उनकी लगातार हमारे पास शिकायतें आती हैं कि उनका बच्चा बेहद शैतान है और उनकी बातें नहीं मानता। तो क्या आपका बच्चा भी बेहद शैतान है? आप भी उसके क्रियाकलापों से, उसकी गतिविधियों से परेशान हो चुके हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जिद करता है? तो निश्चित तौर पर इसमें वास्तु की अशुभ स्थिति होने के साथ साथ ग्रहों की अशुभ स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, जो किसी भी जातक को, किसी भी बच्चे को उग्र बनाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ग्रहों की ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन से ऐसे ज्योतिषीय उपाय किए जाएं जिससे आप अपने बच्चों की उग्रता को, उनकी शरारतों को, उनकी जो शैतानियां हैं उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। आने वाले समय में इसी विषय पर हम वास्तु संबंधी उपाय भी आपको उपलब्ध कराएंगे। कहा जाता है कि बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मगर जब ये शैतानी एक सीमा को लांघ जाती है, सीमा पार करने लगती है, तो स्वयं को और उसके साथ साथ दूसरों को जब नुकसान पहुंचाने लगती है तो माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप बच्चे की कुंडली के अनुसार उसकी इन शैतानियों को नियंत्रित कर सकते हैं। आपको एक बात बताता हूं, बहुत आवश्यक है, आपको जान करके भी बहुत इसमें आश्चर्य होगा। जो बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि मूल के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिनकी 27 दिनों बाद पूजा की जाती है, ऐसे बच्चे आम बच्चों से थोड़ा सा अलग होते हैं। उनकी कुंडली में कुछ ऐसे संयोग होते हैं, या ऐसा कहें कि वह नक्षत्र का प्रभाव है कि वो बहुत ही कुशाग्र होते हैं। वो या तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत शार्प ब्रेन होंगे, बहुत एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा तेज होंगे। और ये जो उनकी तेजी है, ये जो उनका अपने अंदर का एक प्राकृतिक जो उनका एक लक्षण है, ये कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। अगर आपने उसी टैलेंट को सही दिशा दे दी तो वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ता है, उसका विकास बहुत शुभ होता है। अगर आपने उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया, उसकी शैतानियों को आपने छुपाना आरंभ कर दिया, तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि बच्चों को बिगड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती। इसलिए कहा जाता है कि मूल दोष की शांति अवश्य करनी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसे ज्योतिषियों के विचार हमारे सामने आए हैं, मेरी जानकारी में आए हैं, जिनके माता पिता कुंडलियां बच्चों की लेकर के आए। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो मूल में हुआ था आज से 5 साल पहले, हमारे ज्योतिषी जी ने मना कर दिया कि मूल की शांति नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चों का टैलेंट खत्म हो जाता है। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारा बेटा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रहा है। तो जो ऋषि मुनियों ने बात कही है, उस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज के नए ज्योतिषियों का ये एक थोड़ा सा प्रचलन बन गया है कि वो पुरानी बातों को काट करके अपने को स्थापित करने के लिए, अपनी कीर्ति प्रसिद्धि के लिए कुछ नई बात कह जाते हैं जो शास्त्रोक्त नहीं होती, न्यायोचित नहीं होती। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप अपने बच्चों की बुरी आदतों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि बच्चा बहुत शरारती हो जाए, बिगड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति के लिए 3 ग्रह मूल रूप से जिम्मेदार होते हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले राहु, मंगल और फिर बुध। अगर इनका दोष आपके बच्चे की कुंडली में कहीं ना कहीं से बनता है तो यूं समझिए कि बच्चे की प्रवृत्ति, बच्चे की आदत, बच्चे की प्रकृति कभी भी ठीक नहीं होगी। तो राहु के क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से राहु की स्थिति खराब होती है और उसके क्या उपाय हों, आइए जानते हैं। राहु के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यदि कुंडली में राहु केंद्र में है, यानी पहले 4 भावों में है, अगर राहु लग्न में, चौथे में, 7वें में और 10वें भाव में, इन 4 हाउसेस में, जिन्हें केंद्र कहते हैं, अगर इन 4 घर में राहु है तो बच्चे की कुंडली में राहु का दोष हो सकता है। अशुभ ग्रहों की दृष्टि में अगर राहु पड़ रहा है तो बच्चा शैतान होता है,
यह शैतानी, तोड़फोड़, फेंका फेंकी, लड़ाई झगड़े तक जा सकती है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, अतः एक स्थान पर बैठ नहीं सकते। यदि राहु शुक्र के साथ युति बना रहा हो तो बच्चे छुप छुप करके शैतानी और कारस्तानी करते रहते हैं, झूठ भी बोलते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर चोरी की भी कुछ प्रवृत्ति आ जाती है। और इन बच्चों का सबसे जो शारीरिक लक्षण है वो ये है कि आप इनको देखेंगे तो ये बच्चे पैर घिसट घिसट के चलने वाले होते हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसकी कुंडली में राहु खराब है। अब बात आती है कि इसका उपाय क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को आपको ये प्रेरणा देनी है, ये संस्कार डालने हैं कि माँ सरस्वती की आराधना करें, भगवान श्री हनुमान की आराधना करें, तो निश्चित तौर पर राहु दोषों में उसको लाभ मिलेगा। अश्वगंध का एक छोटा सा टुकड़ा उसको गले में ताबीज में डाल करके पहना सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसे बच्चों को बहुत चटपटा भोजन, मसालेदार भोजन, खासतौर पर जंक फूड जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैगी मांगते हैं, चाउमीन मांगते हैं, पिज्ज़ा मांगते हैं, इन चीज़ों से यदि आप दूर रखेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। और लगातार आपको बच्चों को काउंसलिंग करते रहने की आवश्यकता पड़ती है। आप उनको अच्छी सीख देते रहें, समय समय पर उनको अच्छे संस्कार आप उनको सिखाते और बताते रहें तो फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल की। आप ये कैसे जानें कि मंगल की स्थिति खराब है या उसके लक्षण क्या है कि मंगल की स्थिति बच्चे की कुंडली में खराब है। मंगल की अशुभ स्थिति बच्चे को बहुत ज़्यादा उग्र बना देती है। वो माता पिता से भी बात बात में झगड़ा करता है, परिवार में अगर उसके छोटे या बड़े भाई बहन हैं उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, स्कूल में अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करता है। ऐसे बच्चे जो हैं वो गुस्सा बहुत आता है, उनको क्रोध बहुत होता है और उनको सिर में चोटें लगती हैं। सिर में कोई एक ऐसी चोट लग जाएगी बचपन में जिसका निशान उनको हमेशा बन जाएगा। अगर ऐसी कोई चोट बच्चे के सिर में गंभीर चोट लगी है तो समझ लीजिए कि ये मंगल के खराब होने का लक्षण है। और ऐसे बच्चे एकदम से अपना कंट्रोल खो देते हैं, अपना आपा खो देते हैं, बिफर जाते हैं। हाथ में आई हुई कोई भी वस्तु को फेंकना और मारना पीटना ये शुरू कर देते हैं। ये इनके आम लक्षण होते हैं। इन बच्चों को बड़े होने पर रक्तचाप की यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे जल्दीबाज बहुत होते हैं, जल्दीबाजी में काम करते हैं, सोचने का इनके पास समय नहीं होता, धैर्य नहीं होता कि कुछ इंतज़ार कर लें या बड़ों के राय लेकर के काम करें। इनको चोट चपेट, एक्सीडेंट, इनकी दुर्घटना बहुत होती है। तो ये तो रहे मंगल के कुछ लक्षण। आइए अब जानते हैं कि मंगल के क्या उपाय करने चाहिए। ऐसे बच्चों को आप प्रेरणा दें कि वह हनुमान जी की पूजा पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। पीपल के वृक्ष में, पीपल के पेड़ की जड़ में आपको इनके हाथों से मंगलवार के दिन दूध डलवाना चाहिए। लाल मसूर की दाल जो है 9 बार इनके सिर से उतार करके मंगलवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें तो अच्छा फायदा मिलेगा। धार्मिक पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें जो इनके बच्चों के ज्ञान के वृद्धि के लिए होती हैं, उनको आपको इन्हें पढ़ने के लिए देना चाहिए। और ऐसे बच्चों को अकेले में नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी टेंडेंसी बहुत खतरनाक होती है, इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत शातिर होती है। बहुत ज़्यादा अकेले में इसको ना छोड़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ साथ यदि भगवान श्री सीताराम जी की आराधना करें, दिन में 10 मिनट का ही समय निकालें। आप ऐसे संस्कार दें कि बेटा आपको नहा के आना है या स्कूल जाने से पहले मंदिर में जाके माथा टेकना है, प्रणाम करना है। कुछ ऐसे छोटे छोटे संस्कार से ही आप इनको संभाल सकते हैं, इनकी बुरी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात आती है बुध ग्रह की। बुध की स्थिति खराब होने पर बच्चा वाचाल हो जाता है, बेवजह बड़बड़ाना, पलट करके जवाब देना, जबान पर उसका कंट्रोल नहीं होता, बदतमीजी करना सीखने लगता है, जिद्दी हो जाता है। पढ़ाई में भी उस बच्चे का मन बहुत कम लगता है और अगर वो पढ़ता भी है, आप जोर जबरदस्ती करें, पढ़ता भी है तो चीज़ें उसको याद नहीं रहती, उसका दिमाग कहीं और रहता है। ऐसी परिस्थिति में भगवान गणपति के दर्शन और पूजन करने चाहिए। बुधवार को हरी वस्तु का दान बच्चे के हाथ से करवाएं। हरे साग बच्चे के हाथ से स्पर्श करा करके, उसके हाथ से छुआ करके गाय को खिलवा दें तो बहुत अच्छा होगा। आपके जो भी गुरु हैं या बच्चे का जो भी टीचर है, अगर आपने कोई ट्यूटर लगा रखा है या आपके परिवार के कोई गुरु हैं, किसी गुरु समान व्यक्ति के साथ जो आदर्श व्यक्ति हो, ऐसे बच्चों को उनके साथ समय बिताने को कहा जाना चाहिए। उनके साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतना चाहिए जिससे उनके अंदर अच्छे संस्कार आ सकें। और आपको भी प्रयास ये रखना चाहिए कि घर का वातावरण बहुत शांत रहे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बड़ों के बीच में भी ना हो, तनाव का वातावरण न रहता हो।
बच्चों की परवरिश में घर के वातावरण का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अतः आपको प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चा स्वस्थ गरिमामय वातावरण में बड़ा हो, उसका लालन पालन जो है बहुत शांत और बहुत अच्छे वातावरण में हो। उसके माता पिता, उसके परिजन जो हैं, उसके दादा दादी, नाना नानी उसके आदर्श के समान हो, तो बच्चे का संस्कार निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा। जैसा आप चाहते हैं आपका बच्चा वैसा ही बन के निकलेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।